मंगलवार रात हुआ सेना का ऑपरेशन सिंदूर और अब होगा बीसीसीआई और आईसीसी का ऑपरेशन क्लीन बोल्ड। अब भारत करेगा पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक। पहले रिश्ते खत्म, फिर पानी बंद और अब मिसाइल स्ट्राइक। बदला पूरा हुआ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से क्रिकेट पर भी पूरी तरह से बैन होने के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड से पहले दर्शकों को एक बार मैं ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कैसे खलबली मच गई है। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। भारतीय सेना के शौर्य पर आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर भारत के सूरमाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी थी। पाकिस्तान से आए इन आतंकियों के उस हमले में 26 भारतीयों की जान चली गई थी। हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक करके बदला पूरा किया है। भारत इससे पहले पाकिस्तान का पानी भी बंद कर चुका है। भारत ने सिंधु जल संधि खत्म कर दी। पाकिस्तान सालों से आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है और उसकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए भारत अब उससे सारे संबंध खत्म कर चुका है और बारी पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक करने की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 के बाद से बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है और इसकी वजह भी आतंकी हमला ही थी। 2008 में पाकिस्तान की पनाह में छिपे आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था। 175 बेकसूर भारतीय इस हमले में मारे गए थे। उस वक्त देश में यूपीए 2 की सरकार थी। सरकार ने फैसला लिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे हालात में क्रिकेट सीरीज नहीं हो सकती। पाकिस्तान इसके बाद भी बाज नहीं आया। इसीलिए मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज दोबारा शुरू नहीं हुई और ऐसे हालात में होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में जैसे वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में भारत पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू पर मुकाबले होते रहे। कई बार इसका विरोध भी हुआ, लेकिन मुकाबले जारी रहे। पर अब वक्त आ गया है पाकिस्तान पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड चलाने का, यानी वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करने का। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कुछ घंटे पहले ही एबीपी न्यूज के खास शो इंडिया एट 2047 समिट में कहा है कि उनकी निजी राय है कि दोनों देशों के बीच अब कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशवासियों से बढ़कर कुछ नहीं है। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट गौतम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया शुड स्टिल एंगेज विद पाकिस्तान इन एनी न्यूट्रल कंट्री playing with each other? See, my personal answer to this is absolutely no. हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैचेस होते रहेंगे, मूवीज बनती रहेंगी, सिंगर्स गाने गाते रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति जिसने खोया होता है, उससे बड़ी चीज कभी ना होगी, ना होनी चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी कहा है कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, मतलब उसमें क्रिकेट भी आता है। आगे गांगुली ने यह भी कहा कि यह हर साल हो रहा है और टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, यानी कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल ही में दुनिया ने भारत क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की ताकत भी देखी थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर दुबई में हुए। इसके बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को धूल चटाई और टूर्नामेंट से बाहर किया और आखिर में भारत फाइनल में पहुंचा। इसीलिए फाइनल में पाकिस्तान के बाहर दुबई में हुआ था। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब भी पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी थी। लेकिन अब उसका क्या होगा, क्योंकि अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी भारत के जय शाह हैं। यानी भविष्य में पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक भी हो जाए तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। देखिए, इसी साल सितंबर में एशिया कप है और उसके बाद अगले साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी हमेशा भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखती है, लेकिन इस पर दोनों टीमों को अलग अलग ग्रुप में रखकर पाकिस्तान से क्रिकेट बंद किया जा सकता है।
अगर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, जिससे उसकी कमर ही टूट कर रह जाएगी। और इसकी शुरुआत तो वैसे हो भी चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल का प्रसारण भारत में बंद कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी कमेंटेटर बैन हैं। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर, कई यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया हैंडल भी भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इससे पाकिस्तान की कमाई पर चोट लगी है। पाकिस्तान परेशान है और बीसीसीआई और आईसीसी के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड से उसकी परेशानी अब आगे और बढ़ने वाली है।